सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट बिलिरुबिन। आज हम बिलिरुबिन के बारे में बात करेंगे रिलेटेड टू फर्स्ट एड बुक। जो फर्स्ट एड बुक के मुताबिक है उसके हिसाब से, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, वहाँ इसके बारे में जो है हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होता है, लेट्स से दिस इज आरबीसी। ये क्या है, रेड ब्लड सेल है। ये क्या है, आरबीसी हैं। ये आरबीसी जब ब्रेक डाउन इसकी हो जाती हैं तो इससे हमारे पास क्या होता है, ये क्या है, आरबीसी हैं। जब इसकी ब्रेक डाउन हो जाती हैं तो यहाँ से जो होता है हीमोग्लोबिन इसके अंदर चूंकि मौजूद होता है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है रिलीज हो जाता है रेड ब्लड सेल से। तो फर्स्ट करें यहाँ पे जो है इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो जब इसकी जो है ब्रेक डाउन हो जाती है, सो इट इज लेट्स से दिस इज अ ब्रेकिंग ऑफ रेड ब्लड सेल। तो इस वजह से इसकी क्या हो जाती है, ब्रेकअप हो जाती है, यानी ब्रेकिंग हो जाती है, और इससे फिर क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है रिलीज हो जाता है। सो हीमोग्लोबिन जो होता है इट इज रिलीज फ्रॉम द रेड ब्लड सेल। ये हीमोग्लोबिन जो है रेड ब्लड सेल से रिलीज हो जाता है। ये हीमोग्लोबिन जो होता है इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू हीम। ये हीम में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सो हीम इज फॉर्म्ड। जब हीम जो है इसके ऊपर हीम ऑक्सीजनेज जो कि एक एंजाइम है वो इसके ऊपर एक्शन करता है, और इसके नतीजे में क्या होता है कि जो हीम है वो बिलीवर्डिन के अंदर कन्वर्ट होता है। सो हीम जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू बिलीवर्डिन। So heme is converted into biliverdin and this is done by enzyme that is called as a heme oxygenase. So heme oxygenase जो होता है ये हीम के ऊपर काम करता है और इसको बिलीवर्डिन के अंदर जो है कन्वर्ट करता है। और बिलीवर्डिन जो होता है ये क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। सो द कलर ऑफ बिलीवर्डिन इज ग्रीन एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ये जो होता है बिलीवर्डिन दिस इज ग्रीन कलर। ये बिलीवर्डिन जो है ये क्या होता है, ये फिर कन्वर्ट होता है बिलिरुबिन के अंदर, यानी ये बिलीवर्डिन कन्वर्ट होता है बिलिरुबिन को। सो दिस बिलिरुबिन इज कॉल्ड एज अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। सो बिलिरुबिन जो होता है इट इज कन्वर्टेड इनटू अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। सो बिलिवर्डिन ये जो है कन्वर्ट हो जाता है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ये कन्वर्ट हो जाता है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है ये फिर क्या होता है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है इन द लीवर। सो कंजुगेशन जो है लीवर के अंदर आ जाता है। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन फिर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है कंजुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर, ठीक है, बिलिरुबिन। तो हमारे पास क्या था, एक रेड ब्लड सेल था जिसके अंदर एचबी मौजूद होता है। उसकी जब ब्रेक डाउन होती है तो ये एचबी रिलीज करता है। एचबी जो है इसकी ब्रेक डाउन से हीम बनता है और इस हीम के ऊपर हीम से फिर बिलिरुबिन बनता है। बिलिरुबिन से अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन एंड देन बिलिरुबिन जो है हमारे पास कंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है बनता है। अब ये चीज़ जो है ये हम बुक में भी डिस्कस किया हुआ है, उसका जो है डायग्राम है, लेकिन उस डायग्राम को हम अलग से जो है अपना भी डिस्कस कर लेते हैं। सो इन ऑर्डर टू डिस्कस दैट डायग्राम, लेट्स से हमने अभी क्या पढ़ा, हमारे पास क्या है ये, लेट्स से वी हैव दिस इज ब्लड वेसल। इस ब्लड वेसल के अंदर ये जो हमने कुछ पढ़ा वो हो जाता है, यानी हीम ब्रेक डाउन एंड रेड ब्लड सेल ब्रेक डाउन, ये चीजें जो है इसके अंदर हो जाते हैं। सो दिस इज ब्लड वेसल। ये क्या है, ब्लड वेसल है। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास आरबीसी था। आरबीसी के अंदर क्या था, हीमोग्लोबिन था। दिस इज आरबीसी इन विच वी हैव हीमोग्लोबिन प्रेजेंट। ये हीमोग्लोबिन जब रेड ब्लड सेल ब्रेक डाउन होता है तो हीमोग्लोबिन एंड देन हीम इज फॉर्म, ठीक है, हीम बन जाता है, ठीक है, हीम जो है बन जाता है। यहाँ पे क्या है, बिलिवर्डिन भी बन जाता है, बिलिवर्डिन से फिर क्या होता है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बन जाता है, ठीक है। सो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, अनकंजुगेटेड अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। सो आई स्किप्ड ओवर हियर द बिलिवर्डिन पार्ट। सो जिस तरह बुक में जो डायग्राम है उस तरह मैं ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है, लेकिन बीच में जो है बिलिवर्डिन का हिस्सा भी आता है, ठीक है। सो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है ये ब्लड के अंदर मौजूद होता है, इसको हम इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी बोलते हैं। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इज आल्सो कॉल्ड एज इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। अब इसके साथ ब्लड के अंदर हमें पता है कि अल्ब्यूमिन भी होते हैं। सो अनकंजुगेटेड के साथ अल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होते हैं, जो कि ब्लड का मेन कंपोनेंट्स हैं, एक प्रोटीन वाला, वो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन के साथ मिल जाते हैं एंड दे फॉर्म अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन अल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो ये जो है आपस में मिल जाते हैं अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन और अल्ब्यूमिन एंड दे फॉर्म अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन अल्ब्यूमिन, यानी ये एक कॉम्प्लेक्स जो है बनाते हैं। दे फॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन एंड अल्ब्यूमिन। अब क्या होता है, ये लीवर के अंदर जाता है। सो वी हैव लीवर। यहाँ पे हमारे पास क्या है, लीवर है। हियर वी हैव लीवर, ठीक है। ये क्या है, लीवर है। ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन और जो अल्ब्यूमिन का जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या होता है, लीवर के अंदर जाता है, और ये जो अल्ब्यूमिन है इसको इसके ट्रांसपोर्ट में रोल अदा करता है। तो क्या होता है, ये जब लीवर के अंदर जाता है तो ये कंजुगेट हो जाता है एंड दिस इज डन बाय द यूडीपी, ग्लूकोरोनाइल ग्लूकोरोनोसाइल एंड
ट्रांसफरेज जो एंजाइम होता है उसके जरिए से क्या होता है, इसकी कंजुगेशन हो जाती है। सो द अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ये लीवर के अंदर क्या हो जाता है, कंजुगेट हो जाता है। सो द अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इज कंजुगेटेड, यानी ये क्या हो जाता है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दिस इज डन बाय एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज यूडीपी ग्लूकोरोसोनाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, ये जो एक जो है हमारे पास क्या है, एक लंबा सा नाम है साइड, दैट इज यूडीपी ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम जो है, ये जो है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कन्वर्ट करता है इनटू कंजुगेटेड बिलिरुबिन। कंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है अब हमारे पास बन जाता है। अब इस कंजुगेटेड बिलिरुबिन को जो है हम क्या कहते हैं, लीवर जो होता है ये बाइल के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट करता है। सो वी हैव गॉल ब्लैडर हुआ हियर, ये क्या है हमारे पास गॉल ब्लैडर है, दिस इज गॉल ब्लैडर, और ये क्या है, इसके डक्ट्स हैं, ये क्या है, डक्ट्स हैं। इस तरह लीवर से भी क्या आते हैं, डक्ट्स आते हैं। सो यहाँ पे फिर कॉमन बाइल डक्ट बन जाता है। अब ये जो है ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम के अंदर ये क्या करता है, ये अंदर चला जाता है इनटू द ड्यूडेनम, दिस इज द ड्यूडेनम। ये क्या है हमारे पास, ड्यूडेनम है, दिस इज ड्यूडेनम, जिसके अंदर ये जो हमारे पास बनता है कंजुगेटेड बिलिरुबिन, ये ड्यूडेनम के अंदर जाता है। सो दिस गोज इनसाइड द ड्यूडेनम। इसको थोड़ा बड़ा बना के देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज द ड्यूडेनम, ये यहाँ पर जो है ड्यूडेनम के अंदर जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है ये जाता है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या गया, यहाँ पर हमारे पास गट के अंदर दिस इज ड्यूडेनम, या सिंपली जनरलाइज फॉर्म में हम गट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन आ जाता है। ये जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है ये इसके अंदर आ जाता है और ये गट बैक्टीरिया इसके ऊपर एक्शन करते हैं। सो कंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है ये गट के अंदर आ जाता है और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे गट बैक्टीरियाज होते हैं। तो गट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस कंजुगेटेड बिलिरुबिन के ऊपर एक्शन करते हैं और उसको यूरोबिलिनोजिन में कन्वर्ट करते हैं। सो कंजुगेटेड बिलिरुबिन से क्या बनता है, यूरोबिलिनोजिन जो होता है ये बन जाता है इसके अंदर। अब ये क्या है, ये हमारे पास यू कैन से एक प्रोडक्ट बन गया जिसको हमने एक्सक्रीट करना है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को हमने क्या करना है, एक्सक्रीट करना है। अब इसमें मजीद क्या होता है, ये है पाथवे वी आर एक्सक्रीटेड थ्रू फीस। इसमें जो यूरोबिलिनोजिन है वो क्या होता है, 80% जो है ये क्या होता है, 80% एक्सक्रीटेड थ्रू फीसेस। ये जो होता है 80% फीसेस यानी जो स्टूल होता है उसके थ्रू जो है उसके जरिए से एक्सक्रीट हो जाता है। एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टर्कोबिलिन, इन द फॉर्म ऑफ स्टर्कोबिलिन। यानी अब ये जो यूरोबिलिनोजिन है ये जब स्टूल के अंदर स्टूल के जरिए से एक्सक्रीट होता है तो इसको हम फिर यूरोबिलिनोजिन नहीं बोल के बल्कि हम इसको स्टर्कोबिलिन बोलते हैं। सो दिस इज ईयर कॉल्ड एज अ स्टर्कोबिलिन और ये 80% होता है जो कि स्टर्कोबिलिन की सूरत में होता है और इस वजह से जो स्टूल का जो ब्राउन कलर है वो इसकी वजह से होता है, स्टर्कोबिलिन की वजह से होते हैं। सो ब्राउन कलर, जो स्टूल का ब्राउन कलर है वो किस वजह से होता है, स्टर्कोबिलिन की वजह से होता है। तो यूरोबिलिनोजिन जो होता है ये स्टर्कोबिलिन की सूरत में फीसेस के थ्रू 80% जो है एक्सक्रीट होता है। नाउ वी हैव रिमेनिंग हाउ मेनी परसेंट, 20%। तो 20% जो होता है ये हमारे पास रह जाता है यूरोबिलिनोजिन। अब इस 20% में क्या होता है, सो ये हमारे पास 20% जो हमारे पास 20% अभी हमारे पास बाकी है। अब इस 20% में क्या होता है मजीद, अब इस 20% में 90% ये क्या होता है, लीवर में दोबारा जाता है, ठीक है, रिसाइकल हो जाता है। दिस इज 90% जो है लीवर के अंदर दोबारा जाता है, ठीक है। एंड दैट इज थ्रू हेंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये क्या है, हेंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन है। सो दिस इज हेंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो हेंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन जो होता है इसके थ्रू 90% जो है ये लीवर के अंदर दोबारा जाता है, बट दिस इज 90% आउट ऑफ दिस 20%। यानी अब हमारे पास अब इसमें क्या है, 90% तो इधर चला गया है। अब इस 20% का 10% जो होता है वो क्या होता है, ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है। सो फर्स्ट करें, ये क्या है हमारे पास किडनी है, ये रेनल आर्टरी है, ये जो है इसके अंदर जाता है 10% जो होता है ये किडनी के अंदर जाता है। कितना, इस 20% का 10%, ठीक है। और ये फिर क्या होता है, लेट से ये यूरिटर है, यानी ये यूरिटर है, ठीक है। इसके थ्रू जो है किडनी के थ्रू ये क्या होता है, एक्सक्रीट होता है। अब ये किसके थ्रू, किसके फॉर्म में जो है, किस सब्सटेंस के फॉर्म में रिलीज होता है, एक्सक्रीट होता है। सो इट इज एक्सक्रीटेड एज अ यूरोबिलिन, इट इज एक्सक्रीटेड एज यूरोबिलिन। और ये जो होता है येलो कलर देता है, जो येलो कलर होता है यूरिन का वो यूरोबिलिन की वजह से होता है, येलो कलर ऑफ
यूरिन इज बिकॉज ऑफ यूरोबिलिन। तो ये चीज़ हमने पढ़ ली है, ठीक है। अब इसको दोबारा रिवाइज करते हैं, फिर इसको फर्स्ट एड बुक से भी डिस्कस करेंगे। बिलिरुबिन क्या होता है? हमारे पास ब्लड के अंदर क्या होता है? ब्लड वेसल हैं। इस ब्लड वेसल के अंदर HB जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो हमारे पास बनते हैं। ये रेड ब्लड सेल्स की जब ब्रेक डाउन होती हैं तो इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो रिलीज होता है। इस हीमोग्लोबिन की मजीद ब्रेक डाउन होती है और इसके नतीजे में हीम जो है बनता है। फिर हीम की मजीद जो है ब्रेक डाउन होती है जिससे बिलिरुबिन बनता है, विच इज ग्रीन कलर। बिलिरुबिन से फिर अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन और फिर जो है कंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है जो कि लीवर के अंदर होता है। ये लीवर के अंदर कंजुगेट जो है हो जाता है। अब ये अनकंजुगेट बिलिरुबिन कंजुगेट किस तरह होता है और फिर हम इसको एक्सक्रीट किस तरह करते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। तो ये हीमोग्लोबिन है जो कि ब्रेक डाउन होता है, जो हमने डिस्कस किया। फिर इससे हीम से बिलिरुबिन जो कि यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं किया, उधर किया है बस। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन एंड दिस इज यहाँ पे ये जो हमारे पास अल्बुमिन ब्लड के अंदर मौजूद होता है उसके साथ कंबाइन हो जाता है और ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन अल्बुमिन कम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। अब ये क्या करता है? ये लीवर के अंदर जाता है और वहाँ पे UDP ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है जो कि अनकंजुगेटेड जो यहाँ पे ब्लड बिलिरुबिन था उसको क्या करता है? कंजुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर क्या होता है? ये जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है, ठीक है, ये अनकंजुगेटेड है और ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता। अनकंजुगेटेड जो होता है दिस इज वाटर इनसॉल्युबल और जो डायरेक्ट या कंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है वो क्या होता है? वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है? ड्यूडेनम के अंदर आ जाता है। ये क्या होता है? ड्यूडेनम के अंदर आ जाता है। तो ये गट है, गट के अंदर हमारे पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस कंजुगेट बिलिरुबिन के ऊपर एक्शन करते हैं और उसको यूरोबिलिनोजिन में कन्वर्ट करता है। अब हमने इसको एक्सक्रीट करना है, ये जो यूरोबिलिनोजिन है इसको हमने एक्सक्रीट करना है। तो ये 80% स्टूल फिश या स्टूल के थ्रू एक्सक्रीट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टर्कोबिलिन और जो स्टूल का ब्राउन कलर है वो स्टर्कोबिलिन की वजह से होता है। रिमेनिंग जो 20% होता है उसमें 90% जो होता है वो दोबारा रिसाइकल होता है इन द फॉर्म ऑफ थ्रू इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन और इसका जो 10% है वो यूरोबिलिन के जरिए से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है एंड दैट गिव येलो कलर ऑफ द यूरिन। तो ये हमारे पास क्या है? बिलिरुबिन है जी। अब बुक में कुछ पढ़ लेते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स डिस्कस फ्रॉम द बुक बिलिरुबिन। यहाँ पे हीम इज मेटाबोलाइज्ड बाय हीम ऑक्सीजनेज टू बिलिरुबिन जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ डिस्कस की है और ये क्या होता है? विच इज सब्सिक्वेंटली रिड्यूस टू बिलिरुबिन। ये फिर क्या होता है? बिलिरुबिन के अंदर रिड्यूस होता है, विच इज येलो कलर। बिलिरुबिन जो होता है वो येलो कलर होता है। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड बाय लीवर। लीवर क्या करता है? अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कंजुगेट करता है। कंजुगेटेड जो है विद ग्लूकोरोनेट एंड एक्सक्रीटेड इन द बाइल और बाइल के फॉर्म में क्या करता है? इसको एक्सक्रीट करता है। दैट वी हैव डिस्कस। यहाँ पे डायरेक्ट बिलिरुबिन क्या होता है? ये कंजुगेटेड होता है ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ, यानी जो डायरेक्ट होता है ये कंजुगेटेड हुआ है, इसको हम कंजुगेट होते हैं जिस इज कंजुगेटेड बाय ग्लूकोरोनिक एसिड और ये वाटर सॉल्युबल होता है, डिसॉल्व इन वाटर। सो DI डायरेक्ट का मतलब डिसॉल्व इन वाटर। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन अनकंजुगेटेड होता है एंड वाटर इनसॉल्युबल होता है। सो डायरेक्ट वाला जो होता है डिसॉल्व इन वाटर। तो यही डायग्राम हमने वहाँ पे डिस्कस किया, इसको यहाँ पे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। अब आपको बहुत ईजी होगा। RBC हैं, ये क्या होता है? ये मैक्रोफेजेस के अंदर हीम जो होता है ब्रेक डाउन होते हैं अनकंजुगेटेड या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। ये फिर अल्बुमिन जो है इसके साथ अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन के साथ अटैच होता है और ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन अल्बुमिन बनाता है। ये जब लीवर के अंदर जाते हैं तो कंजुगेट हो जाते हैं और इसको हम डायरेक्ट या कंजुगेट बिलिरुबिन बोलते हैं और ये UDP ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के जरिए से होता है। फिर ये बाइल के जरिए से क्या आता है? गट के अंदर आता है। गट के बैक्टीरिया इसके ऊपर एक्शन करता है और ये यूरोबिलिनोजिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसमें 80% जो होता है एक्सक्रीटेड इन द फेस इज एज अ स्टर्कोबिलिन एंड ब्राउन कलर ऑफ द स्टूल इज बिकॉज ऑफ स्टर्कोबिलिन। अब 20% जो है ये हमारे पास इसमें 90% इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन के थ्रू ये दोबारा रिसाइकल होता है और 10% जो है किडनी यूरिन के थ्रू एक्सक्रीटेड होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरोबिलिन एंड दैट गिव येलो कलर ऑफ यूरिन। सो दिस इज ऑल अबाउट बिलिरुबिन।